दोस्तों, अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंख पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी। हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है और पूरे देश को ये बात नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। ऐसे तमाम दावे करने वाले शख्स का नाम था राजीव दीक्षित। आज़ादी बचाओ आंदोलन के जनक राजीव दीक्षित की 29 से 30 नवंबर 2010 की रात भिलाई के BSR अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी। और सबसे खास बात यह है कि जिस तारीख को उनका जन्म हुआ था उसी तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। दीक्षित जी स्वदेशी उत्पादों के प्रणेता थे और देश भर में घूम घूमकर इस विषय पर अपना व्याख्यान देते थे। विदेशी कंपनियों के उत्पादों में उपयोग का विरोध करने के चलते उनकी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान कायम हुई थी। बावजूद इसके भिलाई में प्रवास के दौरान उनकी मौत पर तत्कालीन जिला प्रशासन ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार के लिए चिड़ियानगर भेज दिया था और इसे सबसे बड़ी चूक मानी जाती है। भिलाई से सबसे बड़ी खबर है जहां पर राजीव दीक्षित की मौत मामले की फिर से जांच होगी। नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए पीएमओ से आदेश मिला है। दुर्ग पुलिस को फिर से इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विदेशी कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राजीव दीक्षित के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजीव दीक्षित की पैदाइश 30 नवंबर 1967 के रोज यूपी के अलीगढ़ में हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद में BTech और फिर IIT कानपुर से MTech की पढ़ाई की थी। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी है। साल 2015 में एक RTI के जवाब में IIT कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नामक छात्र उनके यहाँ से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजू का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा यह भी था कि यूनियन कार्बाइड घटना अमेरिका की एक सोची साची साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहाँ से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना करते हैं। एक भाषण में वो कहते हैं कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित कहते हैं कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह देते थे। उनके हिसाब में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। राजीव कहते हैं कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। अच्छी नीयत कभी कभी गलत राह पर ले जाती है। स्वदेशी और भारतीयता की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित की नीयत निसंदेह अच्छी रही होगी, लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसे उठपटांग दावे भी करने शुरू कर दिए जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर। उदाहरण के लिए उनका दावा था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। ऐसा ही एक दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वो कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडवीना से दोनों लगे हुए थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया। ऐसे ही कई और दावे हैं जिनका कोई टूक नहीं है। एक जगह वो अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये हमला खुद अमेरिका ने करवाया था। इन दावों ने उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा किया और देश भर में उनके लाखों फॉलोवर इकट्ठा हो गए। साल 2009 में राजीव दीक्षित ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविरों और पतंजलि योगपीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम की मुहिम की शुरुआत की थी। आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उस दौर में रामदेव बाबा आस्था और संस्कार चैनल के जरिए योग का प्रचार किया करते थे। राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों के माध्यम से भाषण दिया करते थे, जिसके चलते उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा हो रहा था। भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत के कुछ महीने बाद ही 30 नवंबर 2010 को
राजू दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उनकी समर्थकों का कहना है कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं बल्कि साजिश थी। तो गाइस, राजू दीक्षित के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।